Welcome back to my channel. एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि कोजा को गोली लग जाती है और ज़मीन पे गिर जाता है। वीवी चिल्लाती है कोजा। आर्मी के लोग कहते हैं कोजा सैन। कोजा बोलता है लड़ाई बंद करो। वो लोग चिल्लाने लगते हैं कोजा सैन और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोजा सैन के ऊपर गोली चलाने की। फिर वीवी देख लेती है वो बरूका वर्कर्स के आदमी ने चलाई थी। रॉयल आर्मी का एक बंदा उसको पकड़ लेता है और कहता है तुमने कोजा के ऊपर गोली क्यों चलाई। कोजा रेबल आर्मी को बताने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सैंडस्टॉर्म आता है और कोजा उनको नहीं बता पाता। उससे पहले रेबल आर्मी के ऊपर अटैक होने लगता है और रेबल आर्मी समझती है रॉयल आर्मी कर रही है और रॉयल आर्मी पर अटैक करने शुरू कर देती है और रॉयल आर्मी देखती रहती है रेत कहाँ से आई। फिर रॉयल आर्मी के ऊपर भी अटैक होने लगता है और रॉयल आर्मी समझने लगती है कि रेबल आर्मी ये सब कर रही है और रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी दोनों की लड़ाई होने लगती है। और बरूका वर्कर्स के लोग बोलते हैं जब तक बरूका वर्कर्स के लोग दोनों आर्मी में हैं तब तक लड़ाई चलेगी। रेबल आर्मी के लोग बोलते हैं पहले सरेंडर करके अटैक करना लगे और कहते हैं कि रॉयल आर्मी इस तरह से काम करती है और हर तरफ लड़ाई होने लगती है। वीवी रोकने के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई भी रुकता नहीं और लड़ाई शुरू हो जाती है और हर तरफ कैनन से अटैक होने लगते हैं और हर तरफ ब्लास्ट धमाका हो रहा होता है और वीवी बोलती है प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता और लड़ाई चलती रहती है। वीवी क्रोकोडाइल की तरफ देखने लगती है और कहती है कि अगर मैंने ये 15 मिनट में होने वाले अटैक को रोक दिया तो मैं थोड़ा टाइम बचा पाऊँगी। उसी टाइम क्रोकोडाइल आता है और उसके गर्दन पकड़ के कहता है बकवास बंद कर। क्रोकोडाइल कहता है बार बार मेरा एक ही बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करके दिखाओ, लेकिन तुम नहीं कर सकती। फिर वीवी कहती है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है तो। और वो क्रोकोडाइल से कहने लगती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी कंट्री को बचा कर ही रहूँगी। क्रोकोडाइल को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वीवी को नीचे फेंक देता है और तेज से हंसने लगता है। फिर क्रोकोडाइल बहुत तेज़ से हंसने लगता है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है, उसे कुछ दिखाई देता है। वो गौर से देखता है और वहाँ से हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं लूफ़ी होता है। क्रोकोडाइल लूफ़ी को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोचा होता है मैं लूफ़ी को मारा था, वो बच कैसे गया। और लूफ़ी चिल्लाता हुआ क्रोकोडाइल की तरफ आ रहा होता है और वीवी की तरफ जाने लगता है और वीवी को पकड़ लेता है। जैसे ही वीवी को पकड़ता है वीवी बोलती है लूफ़ी तुम जिंदा हो और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पैल को भी देखती है और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। अब मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा ही खुश नहीं हो रहे कुछ ज़्यादा ही लोग। और हमें दूसरी तरफ जोरो को दिखाया जा रहा होता है। जोरो बहुत तेज़ी से नामी को अपनी पीठ पे बैठाल के आ रहा होता है महल की तरफ और हमें फिर लूफ़ी को दिखाया जाता है जो नामी से कहता है मैं एकदम ठीक हूँ और उसको अजीब हरकतें करके दिखाने लगता है। लूफ़ी से बोलता है संभाल कर लूफ़ी। लूफ़ी कहता है मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने भी बहुत मीट खाया है। फिर लूफ़ी कोबरा की तरफ देखता है और चिल्लाता है मैं फिर से नहीं हारूंगा। कोबरा कहता है इसकी चोटें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। फिर हमें चॉपर उसब को दिखाया जाता है और वो लोग चिल्लाते हैं कि लूफ़ी अभी ज़िंदा है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। उसब चिल्लाता है और कहता है मुझे पता था मेरा दोस्त मर ही नहीं सकता, मुझे पता था। और चॉपर भी बोलने लगता है हाँ। फिर सांजी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता था। और वहाँ पर जोरो और नामी आती हैं और सीधे नामी आते ही उसब के सिर में डंडा तेज़ी से मार देती है। उसब से कहती है मुझे लड़ने के लिए हथियार चाहिए था, ना कि पार्टी के लिए। जोरो नामी पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम अब कैसे खड़ी हो, तब से बोल रही थी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है।
सांजी जोरों पे चिल्लाता है और कहता है, ए कमीने, नामी सैन को इतनी चोट कैसे आई। उसे चॉपर से कहता है, चॉपर मेरा एक काम करोगे, और कहता है कि तुम मेरा संस्कार, अंतिम संस्कार वाटरलैंड में कर दोगे। चॉपर चिल्लाता है और बोलता है, ये मरने वाला है। और हम देखते हैं कि हर तरफ ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रखे होते हैं और तबाही मच रही होती है। उसी टाइम लूफी कहता है, सॉरी दोस्तों, मैं इससे एक बार हार चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसे हारूंगा नहीं। और लूफी कहता है कि बाकी सब कुछ मैं तुम पर छोड़ता हूँ दोस्तों। और लूफी वहाँ से चला जाता है क्रोकोडाइल की तरफ। वो लोग बोलते हैं, जाओ लूफी और जीत कर आना। और उसब चिल्लाता है, अगर तुम नहीं जीते तो कौन जीतेगा। फिर लूफी बोलता है, अब मैं इसकी हरी चटनी बना के खा जाऊंगा, क्रोकोडाइल को तो अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो लोग चिल्लाते हैं, हाँ लूफी, क्रोकोडाइल को छोड़ना मत। क्रोकोडाइल लूफी से कहता है, भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर लूफी आता है, अपना पावरफुल मुक्का बनाता है और क्रोकोडाइल के मुंह पे मार देता है, और क्रोकोडाइल का आधा मुंह फूट जाता है। और ये सब देखकर कोबरा चौंक जाता है। फिर लूफी क्रोकोडाइल को पकड़ लेता है और क्रोकोडाइल के आगे एक रोलिंग करने लगता है, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी क्रोकोडाइल के ऊपर जा रहा होता है। क्रोकोडाइल चौंक रहा होता है। फिर लूफी उसके ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है, हेड बट मारता है और क्रोकोडाइल को नीचे गिरा देता है। इससे क्रोकोडाइल के मुंह से खून निकलने लगता है और कोबरा चौंक जाता है और कहता है, इसने क्रोकोडाइल को मारा, क्रोकोडाइल को मारा कैसे। फिर लूफी बताता है, उस टाइम मैं युवा से जो पानी लेके आया था, वो जो तुम्हारे हाथ पर गिरा था तब, और मुझे ये पता चल गया कि पानी की वजह से तुम सेंट नहीं बन पाते। और लूफी कहता है, तुमने कंट्री से तो पानी इसलिए बंद किया था क्योंकि तुम्हारी कमज़ोरी पानी है। और लूफी बोलता है, अब मैं लड़ सकता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।